बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खान और आज हम अगेन गोल्ड की वीकली फोरकास्ट की वीडियो बनाने जा रहे हैं। डेट हमारे पास 8 मार्च 2025 है और अगर लास्ट वीडियो हमारी देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेस्ट रही है। हमने जो बाय की प्रिडिक्शन की थी तो मार्केट उसी पॉइंट से बाय हुई और अभी तक मार्केट बाय है। तो इससे हमें पता चलता है कि लास्ट हमारी एनालिसिस गोल्ड की एनालिसिस स्पेशली एंड यूएस ऑयल की जो एनालिसिस है हमारी वीकली की, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर हफ्ते जो हम प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट वैसे बिहेव करती है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट जो वीक में क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि इस वीक हमारे पास एनएफपी थी और जो अब नेक्स्ट वीक की हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं उसमें हमारे पास सीपीआई पीपीआई जैसे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जिससे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी होती है। तो अब हम उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करेंगे यहाँ पर मार्केट में क्या सिचुएशन हो सकती है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें हमने टेक्निकली एंड फंडामेंटल्स दोनों को देखना है। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। जी, सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर कर दूं कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गोल्ड अभी तक हमारे पास सेल नहीं है। गोल्ड बाय है, स्ट्रॉन्ग बाय है, बुलिश है और इसका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है वो बुलिश चल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जब भी आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई आपके पास कॉइन वगैरह हो, टोकन वगैरह हो, उसके बाद कोई कमोडिटी हो, कोई करेंसी पेयर आपके पास हो, ठीक है, या कोई भी स्टॉक हो, जब वो बुलिश है वो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि उसको सिर्फ बुलिश ही देखें। लिहाजा जब हम उसको बुलिश ही देखेंगे क्योंकि वो पहले ही बुलिश है तो उसको हम बुलिश देखेंगे कि हमारे एसएल भी हिट नहीं होंगे, हमें लॉस भी नहीं होगा, एक अच्छा प्रॉफिट हम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अब गोल्ड बाय है, जिस पॉइंट से मर्ज़ी आप बाय लगा लें, किसी भी कैंडल के लास्ट जो लो है उसके नीचे एसएल प्लेस करके अपनी ट्रेड ओपन करें। ये देखें किसी पॉइंट पे एसएल नहीं जा रहा, ठीक है, और एक अच्छी हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो लिहाजा जब तक गोल्ड बाय है गोल्ड को बाय देखें, जब गोल्ड सेल होगा ना पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि गोल्ड सेल हो चुका है। तो लिहाजा जब तक हमारे पास गोल्ड बाय है तो गोल्ड को प्लीज़ बाय देखें, सेल में ना देखें, क्योंकि गोल्ड ये सेल नहीं है, ये एक छोटी मोटी अब रिट्रेसमेंट आनी होती है, वो भी अगर गोल्ड ना ले तो फिर हम गोल्ड को बाय देखते हैं, क्योंकि यार जब बाय भी जाती है तो एक छोटी मोटी रिट्रेसमेंट मार्केट लेती है, ठीक है। तो ये वो एक छोटी मोटी रिट्रेसमेंट होती है जो गोल्ड यहाँ से लेता है। अब ये तो नहीं कि एक सिंगल लेग ही सिर्फ अप साइड पे जाई जाए, अप साइड पे ही जाई जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कोई भी करेंसी पेयर है या कोई भी स्टॉक है आपके पास, क्रिप्टो में देख लें, हमेशा मार्केट रिट्रेसमेंट लेती हुई अप साइड पे जाती है, एक सिंगल लेग अप साइड पे नहीं जाती, ठीक है। ये छोटी मोटी रिट्रेसमेंट वगैरह गोल्ड ले रहा होता है और इसमें आप कहते हैं कि सेल हो गया, गोल्ड बेरिश हो गया, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ये गलत है। तो लिहाजा जब गोल्ड सेल होगा पूरी दुनिया को पता चल जाएगा गोल्ड सेल हो चुका है, और जब तक बाय है फिर उसको बाय ही देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ से ना वीकली का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। 1 वीक का टाइम फ्रेम हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। वीकली का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। ये देखें लास्ट जो हमारे पास एक कैंडल थी वो यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग का इंडिकेशन दे रही थी और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गोल्ड सेल नहीं है, जब तक गोल्ड सेल नहीं है हम गोल्ड को सेल नहीं देखेंगे, ठीक है। क्या ये एक छोटी मोटी अब रिट्रेसमेंट गोल्ड ने लेनी होती है, वो फिर इस तरीके से लेता है। तो आप काफ़ी जो ट्रेडर्स न्यू हो रहे हैं, जो तो ओल्ड हैं, उनको तो पता है कि गोल्ड कैसे काम करता है, ठीक है, और जो न्यू ट्रेडर हैं वो कहते हैं लाइक गोल्ड सेल हो गया इस पॉइंट से और अब गोल्ड में एक मज़ीद सेलिंग वाली आपको ट्रेंड नज़र आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और अब लास्ट ये देखें, ये हमारे पास जो इस वीक की कैंडल क्लोज हुई है, अच्छी खासी कैंडल है, बाई की कैंडल है। गोल्ड अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर मज़ीद गोल्ड आपको अप साइड पर जा सकता है। अभी जब तक की जो प्रिडिक्शन है गोल्ड को वो यहाँ से 3000 तो आ चुका है, ठीक है, 2900 पर तो गोल्ड यहाँ पे चढ़ रहा है। जो इसकी नेक्स्ट प्रिडिक्शन अगर ये हाई ब्रेक होती है तो गोल्ड को 3500 तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि गोल्ड 3500 तक जा सकता है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है बाय के लिए। अब हम बाय किस पॉइंट से देखेंगे, वो मज़ीद हम एनालिसिस होती है वो हमारी छोटे टाइम फ्रेम होती है 4H में 1H में, ठीक है। तो अब यहाँ से मज़ीद फिर गोल्ड बाय, अगर ये हाई इस वीक ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास एक न्यू हाई यहाँ पे मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर गोल्ड एक दफ़ा फिर बुलिश ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। ये थी वीकली की हमारे पास एनालिसिस। अब देखते हैं वन डे में हमारे पास क्या टाइम फ्रेम है। तो 1 डे का टाइम फ्रेम हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं।
जी, ये 1 डे का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास फ्राइडे की कैंडल है, ये कल जुमेरात वाली कैंडल है, ठीक है, परसों की। ये वेडनेसडे, ये हमारे पास ट्यूसडे और ये मंडे। जब ये हमारे पास कैंडल थी लास्ट वीक, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ही बाय है डेली के अकॉर्डिंग, इसी के नीचे एसएल प्लेस करें और यहाँ से बाय की एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अब डेली के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सिचुएशन थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में पहले बाइंग होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। जब भी डाउन बार के नीचे ऐसी विक्स वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएं तो समझ लेंगे गो बाइंग स्टार्ट हो गई है। हमेशा एसएमसी ऐसी ही बार्स में बाय करती है, ठीक है, और गिरती हुई मार्केट में बाय करती है। तो यहाँ से मैंने आपको डेली वालों के लिए बताया था कि इस पॉइंट से आप डायरेक्ट बाय यहाँ पे क्लिक करके इसके नीचे एसएल प्लेस करके अपनी बाय की ट्रेड को ओपन कर सकते हैं। और अगर किसी ने किया तो अच्छा खासा यहाँ से एक टीपी आपको मिल चुका है, अच्छे खासे पिप्स यहाँ से आपने गेन कर लिए हैं, ठीक है जी। अब जो हमारे पास सिचुएशन है, जो यहाँ पर ये कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, ये कैंडल्स अब क्या इंडिकेट कर रही हैं? ये कैंडल्स अगर हमें नेक्स्ट वीक में इससे डाउन क्लोजिंग मिलती है, ये जो वीक है इससे डाउन अगर क्लोजिंग मिलती है, फिर मार्केट में प्रोबेबिलिटी है मार्केट अगेन इसी को टेस्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये एक अच्छा खासा अब यहाँ पे स्पॉट बन चुका है। एक तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी आ गई है, ठीक है, क्यों? अगर देखेंगे यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, मार्केट अप साइड पे, यहाँ से मार्केट ने अगेन लिक्विडिटी उठाई है, मार्केट फिर अप साइड पे। अगर इस दफ़ा फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की कैंडल्स मिलती हैं तो यहाँ से फिर हम ट्रेड ओपन करेंगे, यहाँ से फिर लिक्विडिटी मार्केट उठाएगी। और जब 3 दफ़ा हो जाता है तो फिर मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट नेक्स्ट टाइम अप साइड पर ब्रेक कर सकती है उसको, ठीक है। अगर ये अप साइड पे होगा तो फिर डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है मार्केट, ठीक है। ये 3 दफ़ा मस्ट चलता है, 100 में से 80% ये 3 दफ़ा ज़रूर जाता है। ये आपके पास सपोर्ट भी बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा वर्क करता है, ठीक है। अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा कर रहा है, 4 या 5 दफ़ा वर्क कर रहा है आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो फिर उसका यही मतलब होता है कि नेक्स्ट जो आने वाली प्रिडिक्शन है या आने वाले मूव है वो आपको इसी पॉइंट से अप साइड पे या डाउन साइड पे मिल सकता है जी। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट पे हैं तो फिर आपको बाय में एक अच्छा मूव मिल सकता है, अगर वो रेजिस्टेंस है तो फिर आपको सेल में एक अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक है। ये सिचुएशन होती है। और अब जो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन है, हमारे पास उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ये हमारे पास एक सपोर्ट भी है, लिक्विडिटी जोन भी बन रहा है। अगर मार्केट नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इसी तरीके से इंडिकेशन देती है, यहाँ से ट्रेड को ओपन करेंगे और यहाँ से फिर बाय देखेंगे और ज़्यादा चांसेस होंगे कि नेक्स्ट ये हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। डेली के अकॉर्डिंग अब हमारे पास ये सिचुएशन है और डेली के अकॉर्डिंग हम इसी के पॉइंट से बाय देखेंगे अगेन, अगर मार्केट हमें मिलती है। और अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से ये जो हमारे पास वीक है इस पर आकर कुछ इस तरीके से इंडिकेशन देती है, इस तरीके से यहाँ पर आपको क्लोजिंग मिल जाती है और यहाँ पर डाउन साइड पे वीक होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फिर हम इसी पॉइंट से अपनी ट्रेड को ओपन करेंगे, इसके नीचे अपना एसएल प्लेस करेंगे और यहाँ से फिर हम अगेन एक बड़ी बाय देखेंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ इस तरीके से एनालिसिस होगी अगर इस पॉइंट पर कुछ सिचुएशन बनती है। तो लिहाजा मैं हर किस्म की आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो फिर भी पता नहीं आप लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर लास्ट वीक आपका कैसा रहा और ये एनालिसिस आपको कैसी लगी। और जो इस एनालिसिस के बाद आप ट्रेड करेंगे वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये हो गया हमारे पास डेली तक की एनालिसिस, वीकली में होगी, अब डेली में भी होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4H में। तो 4H का टाइम फ्रेम यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। 4H में हमारे पास जो सिचुएशन है, अब हम यहाँ पे अपने लेवल्स भी फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम अपनी जो ट्रेडिंग है उसको भी देखेंगे कि हमने किस पॉइंट से यहाँ पे बाय या सेल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एक जोन बन रहा है, अच्छा खासा जोन बन रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने कोई रिजेक्शन देखनी है। अगर इस पॉइंट पे हमें H4 में कोई रिजेक्शन वाली कैंडल्स मिलती है, कोई डूजी टाइप या हैमर टाइप मिलती है, ठीक है, इस तरीके से हम वहाँ से ट्रेड ओपन करेंगे। कोशिश करेंगे हमारा एसएल, जो ये लाइन मैंने नीचे लगाई इसीलिए लगाई है कि एसएल हम कोशिश करेंगे इस लो से थोड़ा सा नीचे अपना एसएल प्लेस करें, ठीक है। और फिर यहाँ से हम अपनी एक बाय की ट्रेड ओपन करेंगे जो कि हमारे पास एक अच्छा खासा टारगेट हमें दे सकती है। और उसके बाद अगर यहाँ पे आपको एक और छोटी सी सिचुएशन दिखाई जाए तो वो हमारे पास ये बन रही है कि यहाँ पर मार्केट में ये सारा जो यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सारी मार्केटों में रिजेक्शन है। तो आज की जो एनालिसिस थी वो मैंने डीपली आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट अब मार्केट में कोई ना कोई मूव आ सकता है बड़ा, ठीक है, डाउन साइड पे भी अप साइड पे भी। लिहाजा हम बाय में हैं, लिहाजा हम बाय ही देखेंगे मार्केट को।
तो जब तक इस जोन को मार्केट ब्रेक नहीं करती उस टाइम तक हम वेट करेंगे। इस पॉइंट से हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाय ज़रूर करेंगे, सेल नहीं करेंगे। सेल मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सेल ना करें। बाय मिलती है तो बाय यहाँ से गेन हम करेंगे, फिर बाय यहाँ पे अपनी ट्रेड्स को ओपन करेंगे, ठीक है। और ये 2 सिचुएशंस हो चुकी हैं हमारे पास। और जो हमारे पास इस टाइम हाई है वो हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास हाई है गोल्ड का अब तक, ठीक है। ये हाई है हमारे पास, ये हमारे 2 जोन्स हो चुके हैं जिनको हमने ट्रेड करना है। और अब इसके बाद अगर मज़ीद देखा जाए, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो हमारे पास कुछ इस पॉइंट पर होगी। नेक्स्ट बाय हमें इस पॉइंट पर मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर हमें अगेन बाय मिल सकती है अगर ये जोन हमारा ब्रेक होता है डाउन साइड पर। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमेशा वेट किया करें। जब भी आपके पास कोई बाय वाली कैंडल बनती है, मतलब जिससे आपको बाय में इंडिकेशन मिल रहा होता है, फिर आपने बाय करना है। अदरवाइज़ बाय जा रही है जाने दें, आपको इंडिकेशन मिलता है आपने बाय करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। तो लिहाजा हमें टारगेट से मतलब है, हमें बिला वजह एसएल नहीं देने मार्केट में, ठीक है। ये 2 सिचुएशंस हमारे पास अब हो चुकी हैं। H4 में ये हमारे पास जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम इस जोन से यहाँ से ट्रेड ओपन करेंगे। थर्ड पे हमारे पास फिर यही सिचुएशन आ रही है, ये वाली वीक, ठीक है। ये भी आपके पास अगर देखें तो आपके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। अगर मार्केट यहाँ पर भी कोई सिचुएशन बनाती है, नंबर 4 पर हमारे पास ये वाला जोन है, ठीक है। इस जोन पर भी आप मार्केट में ट्रेड ओपन कर सकते हैं, पर देखते हुए मार्केट की सिचुएशन को, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट जोन है, सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है। ये तो मैंने वैसे बताया, अगर यहाँ से मार्केट आपको कुछ इस तरीके से रिस्पेक्ट करती है, यहाँ पर आती है, इसी पॉइंट से रिस्पेक्ट करती है मार्केट, इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। फिर इसी के टेस्ट से हमने यहाँ पर बाय देखनी है और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा ये हाई होगा। इसके टेस्ट से जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा वो हाई होगा, ठीक है, जो प्रीवियस हाई है हमारे पास। तो अभी तक ये ऑल टाइम हाई भी हमारे पास यही है, प्रीवियस हाई भी यही है, सब कुछ यही है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा उस टाइम तक कोई मार्केट में और सिचुएशन नहीं है। और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट ये हमारे पास है 2955 पक, ठीक है। और अगर ये हाई ब्रेक होता है तो मार्केट में जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है मार्केट किस पॉइंट तक जा सकती है वो हमारे पास 85 का जोन बनता है। यहाँ पर 2985 ये जोन हमारे पास बनता है इस पॉइंट पे। ये भी आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट बन सकता है अगर ये हाई ब्रेक होता है। उसके बाद अगर फिर ये ब्रेक होता है फिर 3000 पे मार्केट चली जाएगी और गोल्ड आपका एक दफ़ा फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश लेवल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 सिचुएशंस हो चुकी। इतना जोन है हमारे पास इस वीक में, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है सिर्फ इतनी ही मार्केट गिर सकती है, इससे ज़्यादा मार्केट नहीं गिर सकती, ठीक है। ये हमारे पास जोन है। फिर भी हम एक लास्ट जोन और यहाँ पे ट्राई करते हैं। अगर तो मार्केट उस पॉइंट पर आ जाती है तो हम वहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी बाय की प्रिडिक्शन करेंगे। यहाँ पर अब 2 जोन बनते हैं नीचे डाउन साइड पर। अगर आप देखेंगे फर्स्ट जोन आपके पास ये वाला बनता है और सेकंड जोन आपके पास अप साइड पे एक छोटा सा बनता है। अगर मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेक करती है, और अक्सर ऐसे लेवल्स पे मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क करती है। ये आपके पास कैंडल आ चुकी है, कुछ इस तरीके से मार्केट काफ़ी डाउन से विक स्वीप कर लेती है, ठीक है। और ऐसे जो जोन्स होते हैं वो हमेशा सिर्फ टच एंड बैक होते हैं, मार्केट टेस्ट करती है और वहाँ से फिर मार्केट बाय हो जाती है, सेल हो जाती है, ठीक है। वो आपके जोन पर डिपेंड करता है, जोन कैसा है आपका, ठीक है। ये अब हमारे पास जोन है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कैंडल मिल जाती है वीक वाली, जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर की है, जो अभी मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है, क्लोजिंग वापस इसी के अंदर दे देती है और यहाँ से मार्केट विक स्वीप कर लेती है, ठीक है। तो देख लें मार्केट को, अगर मार्केट थोड़ा सा भी डाउन साइड पे आती है वहाँ से अपनी ट्रेड ओपन करें, इसके नीचे एसएल प्लेस करें, ठीक है। इसके नीचे एसएल प्लेस करने के बाद अपनी ट्रेड को ओपन करें और एक बाय की अच्छी खासी ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। अब ये सिचुएशंस हमारे पास हो चुकी हैं H4 में। अब मज़ीद ये H4 के लेवल्स हैं, इनको आप अपने चार्ट वगैरह पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और इन पर ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, खुद एनालिसिस करें, खुद सीखें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कम्युनिटी का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कम्युनिटी को ज्वाइन करें। ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा, आप मुझसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जब मर्ज़ी आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा कंप्लीट, बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो अब मज़ीद हम देखते हैं 1H का टाइम फ्रेम। 1H का टाइम फ्रेम यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। जोन्स हैं हमारे पास ये सेम है, इन्हीं जोन्स पर हमने रिस्क लेना है, ठीक है।
H1 में भी देखेंगे ये रेंज हो रही है, इस रेंज का ब्रेकआउट देख लें फर्स्ट, और जब तक ब्रेकआउट नहीं होती रेंज को इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। इस पॉइंट से बाय है, इस पॉइंट से सेल है, तो हम सेल नहीं करेंगे, हमने सिर्फ गोल्ड को बाय देखना है। तो इस पॉइंट पर अगर मिलती है हम यहाँ से बाय देखेंगे, टारगेट फर्स्ट यही होगा H1 में, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है अप साइड पर कुछ इस तरीके मार्केट इसको ब्रेक करती है, इसी के टेस्ट पर फिर हम अगेन यहाँ से बाय देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है, रीटेस्ट आता है, फिर यहाँ से अगेन मज़ीद बाय देख लेंगे। बाकी H1 में सेम यही लेवल्स हैं जो हमने यहाँ पे ट्रेड करने के लिए हमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छी खासी हमें ट्रेड दे सकते हैं। यही हमारे पास लेवल्स हैं जो H4 में, H1 में, ये जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ है, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास CPI डाटा आ रहा है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास यहाँ पे CPI का डाटा आ रहा है। CPI का जो डाटा मेन होता है वो होता कौन सा, ये आपको नहीं पता। जो ये सेकंड नंबर पर डाटा आ रहा है, हमेशा आप इसको देखा करें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इनके डाटा को देख लिया करें। अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो फिर ठीक है, ये अगर ये बराबर हैं इनको छोड़ें। जो सेकंड नंबर पर हमारे पास ये CPI MM नज़र आ रहा है ना, इसको आप देखें। इसकी मैं इस दफ़ा वीडियो अपलोड करूँगा, आपके साथ शेयर भी करूँगा कि CPI को किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, CPI और PPI को, ठीक है। इसकी मैं प्रेडिक्शन की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और उम्मीद होगी कि जिस तरीके से हम प्रेडिक्ट करें मार्केट बिल्कुल वैसे ही बिहेवियर करे। तो इसको प्रेडिक्ट किस तरीके से किया जा सकता है वो भी मैं आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो सकता है मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर करूं, ठीक है। CPI PPI से वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास CPI है, और अगर देखें जुमेरात वाले दिन तो हमारे पास यहाँ पे PPI का डाटा आ रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये सेकंड वाले PPI को देखते हैं, ठीक है। ये कोर CPI या कोर PPI ये डाटा ठीक होता है, इसका सिर्फ यहाँ पर ये फिगर को देखा जाता है। मेन जो डाटा होता है वो हमारे पास ये PPI या CPI जो मंथली होता है ना, MM सेकंड नंबर वाला, इसको देखते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी इसको प्रेडिक्ट किस तरीके से करते हैं वो मैं आपके साथ कल की वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।